वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 26 मई 2023 और 26 मई 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने चर्चा करेंगे कि पीएम ने देहरादून दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको लेटेस्ट न्यूज के साथ सुबह ये 6 बजे लाइव क्लास मिलती है, लेकिन आज कुछ आपको नेटवर्क की समस्या से ये क्लास थोड़ी लेट मिल रही है। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को कर लेते हैं रिवाइज। देखिए, जल संरक्षण प्रबंधन और उसके महत्व के प्रति जन जागरूकता के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? ये मिला है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को इसमें पहला स्थान और दूसरा स्थान किसका है? उड़ीसा का। सेफ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में। सौरव गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने? तो ये बने हैं त्रिपुरा राज्य के। कितने भारतीय शांति सैनिकों को मरणोपरांत यूएन मेडल से सम्मानित किया जाएगा? तो ये 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज मिला है? तो ये मिला है जॉर्जी गोरस्पिनोडोव। ठीक है, इनको बुकर प्राइज मिला। कौन सा संगठन 29 मई को नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 लॉन्च करेगा? तो वो करेगा 29 मई को इसरो लॉन्च करेगा। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया डॉक्टर के गोविंदराज। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश के कितने करोड़ किसानों की संख्या पहुंची है? तो ये पहुंच चुकी है 40 करोड़। और याकूब पटेल किस देश में प्रेस्टन के नए मेयर बने हैं? तो ये बने हैं ब्रिटेन के अंदर। ये आपको पता है गुजरात के रहने वाले हैं याकूब पटेल, इनको ब्रिटेन के अंदर प्रेस्टन के नए मेयर बने हैं। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप इसकी पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। देखिए आज की क्लास, पहला क्वेश्चन आपके सामने। पीएम ने देहरादून दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर देश की कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की है? अभी आपको पता है पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा पर है। 3 देशों की यात्रा करने के बाद कल वो दिल्ली वापस लौटे हैं और दिल्ली वापस लौटते ही उन्होंने दिल्ली से लेकर देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। ये है दिल्ली से देहरादून, ये उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। और देश की आपसे पूछे कौन सी वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो देश की है ये 18वीं। ठीक है, देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस इन्होंने हरी झंडी दिखाई और उत्तराखंड की है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान मोदी जी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में भी मदद करेगा, यानी कि उत्तराखंड का जो रेलवे के अंदर जो विकास हो रहा है वो भारत के विकास में भी मदद करेगा। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली यह ट्रेन इस साल लॉन्च हुई और 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। देहरादून से दिल्ली तक जाने वाली इस ट्रेन इस साल की ये लॉन्च हुई है, 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। इसके साथ ही उत्तराखंड रेलवे का 100% विद्युतीकरण भी पूरा हो चुका है। तो पहले मैंने आपको हरियाणा का बताया था, उसके बाद में अब धीरे धीरे उत्तराखंड का भी रेलवे का जो है 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। तो ये देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई है। दूसरा प्रश्न देखो, टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसेना ड्रिल अभ्यास किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? टाइगर शार्क 40 संयुक्त नौसेना ड्रिल अभ्यास ये हुआ है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में। किसके बीच है? बांग्लादेश की नौसेना और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच में ये अभ्यास शुरू हुआ है। कौन सा ये? टाइगर शार्क 40। देखो, टाइगर शार्क 40 संयुक्त
अभ्यास बांग्लादेश और अमेरिका नौसेना ड्रिल अभ्यास चट्टोग्राम के बीएनएस निर्विक में शुरू हुआ है। अब कोई भी टाइगर जो भी जितने भी अभ्यास होते हैं, या तो उसकी जगह पूछी जाती है भी किस शहर में आयोजित हुआ, या कौन सा अभ्यास है वो किन दो देशों के बीच में हुआ। बस ये दो तीन तीन चीजें इसकी याद रखनी है। जैसे कौन सा ये टाइगर शार्क 40 है, किन दो देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, कहाँ पर है, चट्टोग्राम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। तो इतनी दो तीन चीजें बस आपको इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 यानी कि AX2 लॉन्च किया है? किस संगठन ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 यानी कि AX2 लॉन्च किया? ये किया है एक्सियोम स्पेस ने। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी, एक्सियोम स्पेस के द्वारा, यानी कि ये कंपनी है, इसी के द्वारा इसने ही एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है। देखो, ये है एक निजी अंतरिक्ष आवास कंपनी एक्सियोम, एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। एक्सियोम स्पेस ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सियोम मिशन 2 AX2 लॉन्च किया है। अब ये इतना लंबा नाम न देकर जाए, ये ब्रैकेट वाला नाम भी दे, सीधा आ सकता है AX2 किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये एक्सियोम स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण किस शहर राज्य में शुरू हुआ है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का बहुप्रतीक्षित जो तीसरा संस्करण है वो किस राज्य में शुरू हुआ? ये शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। कब से? 23 मई से उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के KIUG का बहुप्रतीक्षित तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। देश के 207 यूनिवर्सिटी के 4000 से ज्यादा खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो देश के 207 यूनिवर्सिटी के लगभग 400 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। यूनिवर्सिटी गेम्स 12 दिनों तक चलेंगे, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध नगर में कबड्डी से हुई है। यानी कि गौतम बुद्ध नगर कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। इसके जो 12 दिनों तक ये जो गेम्स चलेंगे, और इसका आयोजन 23 मई 2023 को लखनऊ में शुरू हो चुका है। तो 23 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? गौतम बुद्ध नगर से इसकी शुरुआत हुई है। भारत का पहला कौन सा राज्य जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? यानी कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य बन चुका है जो अपनी सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर चलाएगा? यानी कि पूरी तरह से, यानी कि नेटवर्क बैंकिंग से उसको जोड़ दिया गया है, और वो है केरल राज्य। कौन सा हो जाएगा? केरल राज्य इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, केरल को 25 मई को तिरुवनंतपुरम में एक समन्वय के अंदर मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की ओर से पूरी तरह से ई गवर्नेंस घोषित किया गया है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है यानी कि पूरी तरह से उस राज्य को क्या है, एक नेटवर्क है, नेटवर्क से उसको जोड़ दिया गया है। तो ई गवर्नेंस घोषित किया जा चुका है। किसने? केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन के द्वारा घोषणा इसकी की जा चुकी है। नेक्स्ट देखो, GRSE ने किस शहर में गेंस 2023 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है? GRSE ने किस शहर के अंदर गेंस 2023 स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? ये किया है कोलकाता शहर में। कहां पर लॉन्च किया इन्होंने? कोलकाता शहर में इसको लॉन्च किया गया है। भारत में एक अग्रणी रक्षा शिपयार्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग GRSE लिमिटेड ने कोलकाता के अंदर GRSE त्वरित नवाचार पोषण योजना 2023 यानी कि गेंस 2023 नामक एक कार्यक्रम में शुरू किया गया है। अब ये देखो, इसको बोलते हैं वैसे तो त्वरित नवाचार पोषण योजना, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहती है? सीधा ही गेंस 2023। ठीक है, तो ये कहां पर शुरू हुआ है? इसको कोलकाता के अंदर इस योजना को लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश ने एक नई दौड़ और ग्रीन हाइड्रोजन से आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये आजकल समझौते लगभग करंट के तौर पर पूछे जाते हैं। तो भारत और किस देश ने एक नई दौड़ या ग्रीन हाइड्रोजन से एक आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये किया है भारत और ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया। अभी मैंने आपको बताया था ना, क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए मोदी जी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे थे, तो वहां उन्होंने क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन से आर्थिक सहयोग के लिए उन्होंने समझौता किया है।
देखो, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करते हुए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंदर दोनों देशों के बीच गतिशीलता, साझेदारी के साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर एक महत्वपूर्ण इन्होंने समझौता किया है। कि दोनों देशों के बीच में एक अच्छी साझेदारी चलती रहे, एक गति दोनों के बीच में चलती रहे, इसी के साथ उन्होंने एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बीच में उन्होंने दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट देखो, पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर की प्रोथेटिक पैरों से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। ये किस देश के हैं? अब ये है इनका नाम, ठीक है। पूर्व गोरखा कौन है? सैनिक हरि बुद्ध मगर, ठीक है। ये एक व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या है, प्राथेटिक, प्राथेटिक का मतलब होता है इन्होंने दोनों पैर खो दिए, यानी कि इनके दोनों पैर नहीं है, तो इन्होंने फिर भी माउंट एवरेस्ट पर एक सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया। और ये किस देश के हैं? नेपाल के, ठीक है। ये नेपाल के रहने वाले हैं, सैनिक हरि बुद्ध मगर, ठीक है। अब देखो पूरी डिटेल इसकी। नेपाल के एक पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर, जिन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए थे, उन्होंने प्रोथेटिक पैरों का उपयोग करके माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करके इतिहास रच दिया है। पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए हैं, दोनों पैरों ना होने पर भी उन्होंने हौसला इनका देखते हुए इन्होंने एक माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की है। इनका नाम क्या है? हरि बुद्ध मगर। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे आप प्रताप क्लासेस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 10,000 से प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। कोई भी सूचना, पीडीएफ वगैरह है, कोई भी लिंक आएगा, कोई भी वैकेंसी की कोई भी पीडीएफ आएगी, उसकी सारी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करें। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? अल मोहम्मद अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित हुआ? तो ये हुआ है भारत और सऊदी अरब के बीच में। किसके बीच है? भारत और सऊदी अरब के बीच में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, किस टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी ने पहली बार पुरुषों की जेवेलिन में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है? प्रमोद भगत, नीरज चोपड़ा, पंकज अडवाणी, लक्ष्य सेन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। और हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर ये टेस्ट सीरीज चल रही है, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट सूचना सहायक भर्ती के लिए। इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट तीनों का करंट अफेयर्स मिल रहा है मात्र 50 रुपए के अंदर। इसमें आपको लगभग दोनों की टेस्ट सीरीज साथ साथ में मिल रही है। 50 रुपए की ये प्राइज आपके लिए, और पीडीएफ वगैरह है वो आपको दोनों, आपको राजस्थान है चाहे इंडिया की है, दोनों आपको यहाँ पे फ्री साथ में मिल रही है। उसके बाद में हमारी एक ऑल एग्जाम वाली भी टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। इसमें आपको पूरा साल का करंट मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी है, पूरा साल का करंट मिलेगा जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक। इसका भी प्राइस 50 रुपए। उसके बाद में एक हमारी टेस्ट सीरीज है विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, ये भी टेस्ट सीरीज चल रही है 50 रुपए के अंदर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रताप क्लासेस ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो वहां प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करें और हमारी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें, ताकि आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी आपकी मजबूत होती जाए। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहना। और शाम को आपको पता है मेरी 8 बजे क्लासें आती है, इसलिए छोटी छोटी वो क्लासें आएगी, लगभग आपके हर एक एग्जाम के लिए वो बढ़िया तरीके से रामबाण साबित होगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।